नमस्कार दोस्तों, मिंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मैं समय हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 21 मेरी शरणागति जीवन की तमाम समस्याओं से बचने का श्रेष्ठ उपाय। चलो ये सारी बातें छोड़ो। यदि आपको इतनी सब बातें समझने तथा उसे अमल में रखना इतना आसान नज़र न आता हो तो भी मेरे पास आपके लिए बड़ा ही सीधा और सादा एक अन्य उपाय भी है। तो जल्दी बताओ ना महाराज। हाँ, तो इतने उतावले क्यों हो रहे हो? मैं जानता हूँ कि मैंने ही अपने हजारों स्वरूप रचाकर यह खेल रचाया है और यह सब कुछ मेरे थकी ही नियमबद्ध भी हुआ है। सो मैं ही एक हूँ जो आगे पीछे का सब कुछ जानता हूँ, और जब मैं सब कुछ जानता हूँ तो यह तो बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपके कंप्यूटर की मेरे कंप्यूटर के आगे कोई भी साथ नहीं। सो ऊपर से करप्ट कंप्यूटरों की तो अब बस में ही क्या, जो मेरे फैलाए इतने विशाल जाल के नियम से निकलकर जीवन को कोई राह दिखा सके। सो सीधी बात, जब हार्ड डिस्क ज़रूरत से ज़्यादा करप्ट हो जाए तो बेहतर होता है खुद सुधारने की बजाय स्पेशलिस्ट को ही बुलवा लिया जाए। डेस्कटॉप कंप्यूटर का तो ठीक, परंतु आपके मनरूपी कंप्यूटर का मुझसे बड़ा जानकार कौन? सो अब बड़ी दृढ़तापूर्वक मैं आपको अपने इस मायाजाल से निकलने का एक सटीक उपाय बताता हूँ, और उपाय भी सीधा और साफ है। बस उस हेतु आपको मेरी संपूर्ण शरणागति स्वीकारनी है, और यह संपूर्ण शरणागति क्या होती है यह मैं आपको अभी बताता हूँ। दरअसल इसे आप मेरा करुणा से भरा स्वरूप भी कह सकते हैं। मैं जानता हूँ कि जन्मों जन्मांतर की उलझनों, उस पर मेरी कॉम्प्लिकेटेड कार्य प्रणाली तथा ऊपर से मेरे द्वारा रचाए इन परिस्थितियों के माया जाल से निकलकर सब कुछ ठीक ठाक कर देना आपके लिए इतना आसान नहीं, और इसलिए मैंने जो अपनी बुद्धि पर ताला लगाकर मेरी शरणागति स्वीकार सकता हो उनके लिए एक मार्ग बनाया हुआ है। दरअसल बात यह कि मैं जानता ही हूँ कि मेरे द्वारा रचाया गया मायाजाल इतना खतरनाक है कि उसमें उलझना तो आसान है, परंतु उससे निकलना बड़ा ही मुश्किल। और मैं यह भी जानता हूँ कि एक तो किसी को पता चलना कि उसके मन की हार्ड डिस्क करप्ट हो चुकी है, यही आसान नहीं, तो फिर उसे ठीक करने के प्रयास करने का सवाल ही कहाँ उठता है। और चलो किसी का ध्यान उस ओर गया तो भी सवाल यह कि उसे ठीक करने के तरीके तो उसे मालूम होने चाहिए। मैं यह भी जानता हूँ कि वर्तमान में उपलब्ध ज्ञान से वह जितनी कोशिश करेगा उतनी ही अपनी हार्ड डिस्क को और करप्ट कर बैठेगा। सो मैंने उसे अपनी हार्ड डिस्क ठीक करने और फिर उसे लगातार प्रगति के मार्ग पर लगाने हेतु उसके और मेरे बीच मूड नामक भाव से कम्युनिकेशन स्थापित किया हुआ है। और यह मूड क्या होता है यह मुझे किसी को समझाने की अब कोई आवश्यकता नहीं। इसका अनुभव आप रोज़ व रोज़ की ज़िंदगी में करते ही रहते हैं। बस आप अपने इस मूड की शरण चले जाइए। मैं इसके थकी न सिर्फ आपकी हार्ड डिस्क ठीक कर दूंगा, बल्कि आपके भीतर के समय को तो वह पर लगाऊंगा कि आप आनंद और सफलता के शिखर को छूना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन यह भी इतना आसान नहीं जितना सुनने में लग रहा है। अपने मूड की शरणागति स्वीकारने हेतु बड़ा साहस चाहिए, मुझ पर अटूट विश्वास चाहिए, क्योंकि आपकी बुद्धि को ऐसे हजार कार्य जरूरी लगते हैं और वह ऐसे हजार कार्य करना चाहती है जो मुझे ना तो ज़रूरी जान पड़ते हैं और ना ही मैं चाहता हूं कि आप करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी बुद्धि जो करने का कह रही है उससे आपका कंप्यूटर और करप्ट ही होने वाला है। उससे आपका समस्या की गति और धीमी ही उससे आपके समय की गति और धीमी ही पड़ने वाली है। सो मैं उन कार्यों के लिए आपको मूड भेजता ही नहीं हूँ। यह मेरा आपको बचाने का अपने तरीके का एक अनूठा उपाय है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो कार्य करने का मूड नहीं वह आपके लिए आवश्यक नहीं, परंतु आप अपने मूड की सुनते ही कहाँ हैं।
मन मारकर भी जरूरी लग रहे कार्य में भीड़ जाते हैं और यहाँ आकर मैं अपनी यह अवहेलना बर्दाश्त नहीं कर पाता। बस मैं मन मारकर किए गए कार्यों के कोई परिणाम ही नहीं आने देता और ऊपर से आपके भीतर मेरी गति और धीमी कर देता हूँ। वह अलग। सो ऐसा कोई नहीं जिसने अपने भीतर चल रहे इस संघर्ष का अनुभव न किया हो, लेकिन चूंकि आपने इस संघर्ष में बार बार बुद्धि को जिताया है, इसलिए आपके जीवन का यह हाल हो गया है। अब यहाँ महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि मनुष्य बार बार ऐसा करता क्यों है? तो इसका सीधा उत्तर यह कि सिर्फ एक अज्ञान की वजह से। और अज्ञान यह है कि मनुष्य ने बाहर की दुनिया को सत्य मान लिया है। बाहर की दुनिया की उसने गुलामी स्वीकार ली है। धर्म, समाज, परिवार, रिश्ते, ज्ञान सबकी मानकर सुनकर वह मूड के विरुद्ध भी सब कुछ करता रहता है। समझता ही नहीं कि ये सब 5-10 हज़ार वर्ष पुराने हैं। भला मेरे ज्ञान व मेरी शक्ति का यह सब कैसे मुकाबला कर सकते हैं? समझते क्यों नहीं कि हवाई जहाज़ व गाड़ियों का आविष्कार भी समय पे होता है? जिन्हें आप भगवान कहते हैं, उन्हें भी जीवन भर पैदल, रथ व गाड़ों में घूमना पड़ा है। मैं अंतिम शक्ति व अंतिम ज्ञानी हूँ, सो मुझे छोड़ यहाँ वहाँ शरण कहाँ खोजते हो? और फिर स्वयं भी हज़ार ज़रूरतें पैदा कर मेरे खिलाफ जाते हो। बाहर है क्या? आपका सब कुछ मेरे स्वरूप में आपके भीतर उपस्थित है, परंतु आपकी बुद्धि को लगता है कि यह पा ले तो सब ठीक हो जाए, यह संभाल ले तो जीवन संवर जाए, यह न खो जाए तो फिर कोई अड़चन नहीं। जबकि मेरा गणित कहता है कि भीतर सब कुछ ठीक तो बाहर भी जो भी आवश्यक है सब मिल ही जाएगा। और बुद्धि सोचती है कि यह सब बाहर मिल जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो भीतर सब ठीक हो जाए। यानी मुझे पहली चिंता भीतर की है और बुद्धि को पहली चिंता बाहर की है। कुल मिलाकर समझा जाए तो चिंता तो दोनों को सब कुछ ठीक करने की ही होती है। दोनों चाहते ही हैं कि अंदर बाहर सब ठीक रहे। फर्क सिर्फ इतना कि बुद्धि बाहर सब ठीक कर भीतर सब कुछ ठीक होने की उम्मीद में आपसे सारे कार्य करवाती है, जबकि मैं भीतर सब ठीक कर बाहर ठीक होने का इंतज़ार करने में विश्वास करता हूँ। बस इस कारण दोनों में संघर्ष होता है और निर्णय आपको करना होता है। और कहने की ज़रूरत नहीं कि अधिकांश समय आप बुद्धि के ही साथ हो जाते हैं, लेकिन मुझ परम सत्ता को मारकर या मेरी अवहेलना कर कैसे कुछ ठीक हो सकता है? फिर भी मैं क्रोध की बजाय अपनी परम करुणा का ही इस्तेमाल करता हूँ। बुद्धि के सुझाए कार्यों में हेतु आपको मूड ही नहीं भेजता हूँ। सोचता हूँ जब मूड नहीं तो कार्य नहीं, परंतु नहीं, आपके लिए सब कुछ आवश्यक तो इतना कि बिना मूड के ही भिड़ जाते हैं। और आश्चर्य यह कि आप जानते हैं कि मूड के विरुद्ध जाने पर आपको बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है, मज़ा भी चला जा रहा है, फिर भी आप जाते अपने मूड के विरुद्ध ही हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपके पास आपके सामने जो है उसके अलावा का कुछ देखने की दृष्टि ही नहीं। इस कारण अक्सर आपको कोई उटपटांग चाह कुछ चीज़ों को करना आवश्यक समझा देती है, तो कभी कोई परिस्थिति आपको तत्काल कुछ करने को उकसा देती है, कभी आपका डर आपको कुछ करने को मजबूर कर देता है, तो कभी दूसरों का दबाव आप पर काम कर जाता है, और कभी कभी आपके ही लिए गए संकल्प और नियम आपको वह सब करने पर मजबूर कर देते हैं। यानी कुल मिलाकर कारण एक नहीं, हज़ार परिस्थितियाँ, हज़ार उपस्थित हो ही जाते हैं और आप अपने मूड की अवहेलना कर ही जाते हैं। अब आप भी क्या करें? कई बार तो आपको सवाल जीवन मरण का जान पड़ता है और इधर मैं हूँ जो फिर भी आपको कुछ भी करने का मूड नहीं भेजता। ऐसे में आप अपने मूड का साथ देने के साहस जुटाए भी तो कैसे? लेकिन एक सीधी बात आप क्यों नहीं समझते कि अपने मूड के विरुद्ध कार्य करने के भी कोई परिणाम तो आ नहीं रहे, और
ऊपर से जीवन का मज़ा भी किरकिरा हुआ जा रहा है, वह अलग। दूसरा, आप यह भी क्यों नहीं समझते कि आपने आपका कंप्यूटर करप्ट न कर दिया होता, और यदि आप ही उसके ऑपरेटर और प्रोग्रामर होते तो क्या आप ज़रूरी समझे जाने वाले इन कार्यों के लिए अपना मूड पैदा न कर लेते? परंतु वह बात तो बची नहीं। आप बात को लाख ज़रूरी समझे, परंतु आपका मनरूपी कंप्यूटर तो अब आपके कंट्रोल में रहा नहीं और बगैर मूड के कार्यों के परिणाम आ नहीं रहे। अब ऐसे में मेरे प्रतीक मूड की शरणागति स्वीकारना क्या आपके लिए बेहतर ऑप्शन नहीं? ऑप्शन की छोड़ो, मैं तो यह कह रहा हूँ कि करप्ट हो चुके कंप्यूटर को ठीक करने का मनुष्य के पास मेरे द्वारा भेजे गए मूड की शरणागति स्वीकारने के अलावा दूसरा कोई उपाय ही नहीं। और जब तक आपका कंप्यूटर ठीक नहीं, आपको अपना हित अहित क्या खाक समझ में आने वाला है। आप कहेंगे, महाराज, जब मूड आपके नियंत्रण में है तो फिर करुणा का थोड़ा और विस्तार कर के चुपचाप क्यों नहीं आप ही हमें आवश्यक कार्य हेतु मूड भेज देते हैं। वाह, क्या बुद्धिमानी की बात की है। यानी आप कंप्यूटर करप्ट करते चले जाएं और मैं फिर भी आपके हित के और आवश्यक कार्यों हेतु आपको मूड भेजता रहूं। यानी आप गुनाह तो करें पर सज़ा मिले ही ना। बस ऐसी बुद्धिमानी के कारण ही तो आपको मेरी इतनी मार सहनी पड़ रही है, और ये सारे धर्म व भगवान की उपज भी आपकी ऐसी ही तो बुद्धिमानी है। जरा गौर करें, आप धर्म और भगवान से चाहते क्या हैं? यही न कि आप लाख गलती करें पर वे आपको अपना अहित होने से बचा ले। पर मैं कहता हूँ कि वे होते कौन हैं? मारना बचाना तो मेरे हाथ में है और मैं नियम से चलता हूँ। और नियम यह कि आपके भीतर मेरी गति तेज हुए बगैर आपसे कोई परिणामकारी कार्य नहीं होने वाले, और मेरी गति करप्ट हुए कंप्यूटर में कभी तेज नहीं होने वाली। और कंप्यूटर तो ठीक करना हो तो अपने मूड का साथ देना प्रारंभ करना एकमात्र सरल व सीधा उपाय है। निश्चित ही शुरुआत में मैं आवश्यक कार्य हेतु भी आपको मूड नहीं भेजूंगा। अक्सर ऐन वक्त पर धोखा दे जाऊंगा, परंतु आपको यह सब तो सहना ही होगा, चाहे जो हो जाए। मूड नहीं तो काम नहीं, यह तय कर लेना ही होगा। आपको लोगों की डांट भी पड़ेगी और आपकी अवहेलना भी की जाएगी। आपको अन्य भी कई संकटों का सामना करना ही पड़ेगा। हो सकता है आपको कुछ समय के लिए नाकामी का एहसास भी हो, परंतु यह सब मेरी वजह से तो है नहीं। ये सारे शुरुआती उपद्रव आपके द्वारा करप्ट कर दी गई अपने हार्ड डिस्क के कारण ही हैं। अतः यह स्पष्टता पूर्वक समझ ले कि मूड का साथ देने पर भी आपको शुरुआती कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे, लेकिन हाँ, यह वादा अवश्य करता हूँ कि समय के साथ सब ठीक होना भी शुरू हो जाएगा। और समय कितना, तो यह तो हार्ड डिस्क कितनी करप्ट है उस पर निर्भर है। यानी एक बार फिर बात वही की वहीं आ गई। आपको कुछ भी कर अपनी ठसाठस भरी हार्ड डिस्क में से डेटा डिलीट करने ही हैं, और अब यह डेटा आपसे तो कट नहीं रहे और उल्टा ऊपर से नए नए डेटा डालकर आप अपनी हार्ड डिस्क को रोज़ रोज़ और करप्ट करते चले जा रहे हैं। लेकिन मूड का साथ देने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह कि उससे आपका नए डेटा डालना स्वयं ही बंद हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी न तो कोई चाह और न ही कुछ आवश्यकता। जिस बात में मन लगा वह कार्य किया और बात समाप्त। परिणाम अच्छा बुरा जो आने दो। आप तो सिर्फ यह शुक्र मनाओ कि मूड का साथ देने पर नए डेटा डालने की प्रक्रिया पर तो कम से कम लगाम लग गई, और कार्य करने में जो मज़ा आया वो अलग। अब सवाल बचा पुराने डेटा का, तो वह भी मूड के अनुसार चलने पर तेज़ी से कटते ही चले जाएंगे, क्योंकि जब आपके लिए महत्वपूर्ण ही आपका मूड है तो बाकी चीज़ों पर से आपका ध्यान भी हटेगा और जीवन में उनका महत्व भी अपने आप कम हो जाएगा। यानी आपके मनरूपी कंप्यूटर को ठीक करने का सबसे सरल व सटीक उपाय यही है।
लेकिन सच कहूँ तो आप लोगों की हालत देख इतना सीधा काम करना भी आपके बस का नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कोई ज़रूरी मीटिंग हो या कोई रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती हो गया हो, पर आपका उस समय ऐसे कार्य करने का मूड नहीं। क्या करेंगे आप, थोड़ा सोच लेना। बस यही करते आ रहे हैं। आप बच्चों की परीक्षा सर पे है और उनका मूड खेलने का कर रहा है। अब बच्चे क्या करते हैं और आप उन्हें मूड मारने को कैसे मजबूर करते हैं, इससे तो आप सभी वाकिफ़ ही हैं। यानी मूड मारने की आपकी प्रैक्टिस पुरानी है, इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ कि आपने अपना विश्व ही ऐसा मकर जाल में बना रखा है कि जहाँ जीवन को बचाने वाले सरल और सटीक उपाय भी अब आपके लिए आसान नहीं रह गए हैं। और यह सब इसलिए कि आपके विश्व पर आपका एकाधिकार नहीं रह गया है। विचारों, सिद्धांतों से लेकर धर्म और समाज तक सब आप पर शासन कर रहे हैं, तथा परिवार और मित्रगण तो आपको वैसे ही गुलाम समझते हैं। और ऊपर से करप्ट हुई हार्ड डिस्क के कारण आपके पास भी अब यह सब सहन करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। कारण क्या है? संसार की एकमात्र स्वतंत्र सत्ता इतनी मजबूर क्यों? तोड़ दो सारे बंधन, आ जाओ एक मेरी शरण। दूसरा कुछ आपको नहीं बचा सकता है। अपने मालिक बनो और सिर्फ अपने मूड यानी जीवन की रक्षा करो। जरा सोचो, आपके जीवन की परिभाषा ही कितनी गलत है। यह परिवार, यह समाज, यह धन, यह प्रतिष्ठा क्या वास्तव में आपका जीवन है? नहीं, आपका जीवन सिर्फ आत्मसंतोष की वह अनुभूति है जो सिवाय जीने के और किसी वस्तु से नहीं मिल सकती। और आपके लिए तो यह अनुभूति मूड के साथ जीने के अलावा किसी चीज़ से मिलना संभव नहीं। सीधा क्यों नहीं समझते कि इस कुदरत में ना तो कोई मुझसे ज़्यादा करुणावान है, ना ज्ञानी और ना शक्तिशाली, यानी ना तो मेरे इंटेंशन और समझ पर शंका की जा सकती है और न क्षमता पर। फिर अड़चन क्या है? अतः मेरी शरणागति स्वीकार लो। अरे, मूड के साथ जीने से ज़्यादा क्या होगा? व्यवसाय कमज़ोर हो जाएगा, मित्र व परिवार दूर हो जाएंगे, धर्म और समाज आपको ताने मारेंगे, तो उससे आपका क्या बिगड़ जाएगा? आप तो अपने मालिक बनना शुरू हो जाओगे। और कायदे से मनुष्य को उपलब्धि यही प्राप्त करनी है कि उसे अपना मालिक स्वयं बनना है। इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो उसे अपनी जवाबदारी स्वयं उठानी है। समाज, धर्म, शिक्षा, भगवान या परिवार के आश्रय नहीं जीना है। और जब यह नहीं ही हो पा रहा है तो चुपचाप यह जवाबदारी अपने मूड को सौंप देनी ही है। फिर जो अच्छा बुरा हो, स्वाभाविक तौर पर उसका दोष दूसरों को देने की जगह नहीं। अब मनुष्य अपना मालिक स्वयं और अपने जीवन हेतु जवाबदार स्वयं। बोलो, इससे बड़ी कौन सी उपलब्धि आप हजार भागा दौड़ी करके भी पा लेने वाले हैं? चलो इस बात को और अलग तरीके से समझाता हूँ। मैं पूर्व में कह ही चुका हूँ कि और फिर कह रहा हूँ कि यह पूरा विश्व अस्तित्व में भी मेरे कारण है और चलायमान भी सिर्फ एक मेरे कारण ही है, तथा मेरा आधार ही सबका हित है। और तभी तो एटम से मनुष्य तक का सफ़र आपने तय किया है। मैं तो आपका हित चाहता ही हूँ और मेरा मानना है कि इसका अलग से और कोई सबूत देने की मुझे आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक मेरी ही उंगली पकड़ आपने एटम से मनुष्य तक का यह सफ़र तय किया है। और ऐसे में शायद मुझे यह भी समझाने की आवश्यकता नहीं कि ठीक वैसे ही आप मेरी उंगली पकड़कर आगे मनुष्य से परम एहसास में लीन होने तक का सफ़र भी तय कर सकते हैं। और यह तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि मनुष्य से इस परम एहसास में लीन होने की यात्रा के मार्ग पर ही आपके जीवन के सारे सुख और सफलता आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जबकि इसके विपरीत मनुष्य से एटम तक का उल्टा मार्ग जो आप पकड़े हुए हैं, बस एक उसी वजह से आप इतने कष्ट में हैं, क्योंकि मनुष्य से एटम तक
उल्टा जाने वाला मार्ग होगा ही कष्टों से भरा। यह मार्ग होगा ही असफलताओं से घिरा, क्योंकि आपकी असफलताएं ही आपको वापस एटम तक ले जा सकती है। सो अब तय आपको करना है कि आपको परम एहसास के ओर की यात्रा करनी है या एटम तक की। हालांकि यह बात थोड़ी रहस्यपूर्ण है, इसलिए हमें थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ इसे। आपके चेतना का लगातार विकास एक एटम से मनुष्य तक का सफ़र तो तय कर लिया है, लेकिन यही आपका अंतिम मुकाम थोड़े ही है, क्योंकि मनुष्य जन्म लेते ही एहसास अपनी पूर्णता से आपके भीतर मौजूद हो गया है और वह अब अपने रचाए इस पूरे खेल का मज़ा लेते हुए आपको देखना चाहता है। और जब आप तमाम प्रकार के मज़े लेकर संतुष्ट हो जाएं, या मेरी भाषा में कहूँ तो आपकी हार्ड डिस्क किसी प्रकार की चाहों से पूरी तरह खाली हो जाए, तो आपके भीतर का एहसास पूरी तरह तृप्ति के साथ परम एहसास में लीन हो जाए। यहाँ समझे यह कि आप मज़े कब ले पाएंगे और तृप्त कब हो पाएंगे, जब लगातार आप आनंद और सफलता के मार्ग पर बढ़ते चले जाएंगे। और यदि इसी बात को सीधी भाषा में कहूँ तो भीतर आप जब अपने एहसास के निकट जाना शुरू हो जाएंगे, तो बाहर की परिस्थितियाँ अपने आप आपको आनंद और सफलता के मार्ग पर लगाती चली जाएंगी और भीतर एहसास के निकट बिना अपने मूड की रक्षा किए नहीं पहुंचा जा सकता है। अब चूंकि आप अपने भीतर की परवाह ही नहीं करते और सीधे बाहर आनंद और सफलता खोजने में लग जाते हैं, इसलिए आप बार बार अपने मूड के विरुद्ध जाने को मजबूर हो जाते हैं और लगातार मूड के विरुद्ध जीने से आपका हृदय भीतर से पत्थर सा हो जाता है। मैं इसे ही आपकी वापस एटम तक जाने की यात्रा कह रहा हूँ। सो मैंने अपनी तरफ से बात विस्तार से समझा दी। आगे कौन से मार्ग पर जाना यह आपको चुनना है। चलो, यह तो आपका जाती फैसला है, परंतु मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जिससे आपका जीवन फले फूले उस समय ही मेरा रस है। तभी तो आप अपने को मिली स्वतंत्रता के कारण अपना कंप्यूटर कितना ही करप्ट कर लेते हैं। मैं मूड के सहारे उसे फिर ठीक करने की कोशिश में लग ही जाता हूँ। सो अब यह क्यों नहीं समझते कि मेरा ज्ञान व मेरी सत्ता दोनों आपकी बुद्धि और आपको उपलब्ध धर्म ज्ञान तथा समाज के कुल टोटल से भी खरबों गुना ज़्यादा है। आप यह सीधा गणित क्यों नहीं समझते कि इन सब की जो कुछ भी समझ है वह सिर्फ एक जन्म की है। अतः इन सब की सारी शिक्षाएं आपाधापी वाली हैं, जल्दी जल्दी की है। और आपने सुना ही होगा कि जल्दी का काम शैतान का। अब मेरी बात करूं तो मेरे पास समय ही समय है। अरे यह क्या कह गया मैं स्वयं ही तो समय होगा। अभी तो आपको यह समझना है कि आपके पास समय ही समय है, और जब अनंत समय है तो जल्दी क्या। जरा देखे चांद, सूरज, पृथ्वी वगैरह को। खत्म एक दिन सबको होना है, लेकिन कोई आपाधापी नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय है उनके पास। फिर समय के मामले में मैं आपसे क्यों पक्षपात करने लगा। आपके पास भी समय ही समय है। सो एक बार आप यह समझ ले कि आपके पास समय की कोई कमी नहीं, तो ही आप अपने मूड की रक्षा कर पाएंगे, वरना तो कुछ भी कर काम निपटाना होगा, क्योंकि समय ही कहाँ है और उसका परिणाम आप सबके जीवन दशा के रूप में आपके सामने है ही। छोड़ो, अब इतनी बात करी ही है तो फिर पूरे ही विस्तार से समझा दूं, कोई शक बचे ही ना। दरअसल सत्य तो यह कि इस पूरी प्रकृति को एक मनुष्य को छोड़कर चलाने वाला मैं ही हूँ, इसलिए प्रकृति में कहीं कोई गड़बड़ नहीं। परंतु आप चूँकि स्वतंत्र हैं, अतः आप मेरी अवहेलना कर अपने हिसाब से अपना जीवन चलाने को भी स्वतंत्र हैं, और आप इस स्वतंत्रता का भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन आप जानते नहीं कि मेरे स्वरूपों को समझे बगैर तथा उसकी शरणागति स्वीकारे बगैर
आपके जीवन में कुछ भी सार्थक होने वाले ही नहीं। चलो, बाकी नहीं समझ रहे तो मत समझने दो, परंतु आप तो समझ लो। आपका जीवन आप चलाओगे तो सब कुछ खो दोगे, जो शायद आप खो भी चुके हो। पर अगर अपनी जिद छोड़ मेरी शरण में आ जाओगे तो जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसका भी एक कारण है, मेरे पास कैसा भी करप्ट कंप्यूटर क्यों ना हो, उसे ठीक करने का नक्शा बना ही रहता है और उसी को फॉलो करने हेतु मैं मूड भेजकर मनुष्य से कम्युनिकेट करता रहता हूँ। लेकिन आपकी सीमित दृष्टि मेरे भेजे गए मूड का रहस्य नहीं समझ सकती भी नहीं। पर सवाल यह कि आपको समझना क्यों है? क्या आप नहीं जानते कि मेरे तीनों स्वरूप भूत, भविष्य व वर्तमान सब मेरे अधीन हैं? और जब यह जानते हैं तो यह समझते क्यों नहीं कि आपके हित की बात मैं आपसे बेहतर जानता ही होऊंगा। कोई आपके आवश्यक समझने से चीज़ आवश्यक थोड़े ही हो जाती है, और ठीक वैसे ही आपके सफलता मानने से वह सफलता नहीं हो जाती। आपने तो हजारों कार्य आवश्यक मानकर किए हैं, कौन से आपके हित के सिद्ध हुए हैं? आपने 50 बार सफल होने के गुमान का अनुभव भी किया है, वास्तव में आप कौन सा सफल हो गए हैं? अरे आपकी समझ ही क्या, आप जिसे अच्छा हुआ समझते हैं वह वास्तव में आपका बहुत बुरा हुआ होता है। आपकी सीमित दृष्टि केवल अभी का फ़ायदा देखती है, जबकि मैं दूर तक का नुकसान देख लेता हूँ। इस बात को एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक मनुष्य पहली बार चोरी करने गया हो और वह सफलतापूर्वक चोरी को अंजाम दे आए, न पकड़ा जाए। सोचो वह क्या सोचेगा? वह उसे अपनी सफलता मानने दो और आगे देखो, फिर तो 2-4 और चोरी को अंजाम दे उसका हौसला भी बढ़ जाएगा। लेकिन 5वीं चोरी के वक्त इसी उत्साह के चलते उससे एक खून हो जाता है और वह पकड़ा जाता है। उसका जीवन जेल में सरना पड़ता है, उसको आजीवन जेल में सरना पड़ता है। अब यदि पहली चोरी के वक्त वह पकड़ा जाता जब नया चोर था, तो शायद पुलिस के डंडे खाकर वह यह रास्ता ही छोड़ देता। बताओ, यह कि पहली चोरी के वक्त उसका न पकड़ा जाना अच्छा हुआ या बुरा? बस ऐसे ही आपके सारे आवश्यक काम हैं और ऐसी ही आपकी सफलताएं हैं। सो अपनी बुद्धि की बजाय मेरी चाल पर भरोसा करें। सारे अनावश्यकों से छुड़वा दूंगा। पढ़ने को मूड हो तो पढ़ें, व मंदिर मस्जिद चर्च जाने का मूड हो तो जाएं, वरना एडिसन की तरह पढ़ाई छुड़वा दूंगा। वह बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स की तरह चर्च छुड़वा दूंगा। जो अनावश्यक है आपके लिए वह हटा ही दूंगा। सो मेहरबानी कर मेरे द्वारा भेजे गए मूड की संपूर्ण शरणागति स्वीकार ले। फिर उस प्रोसेस में जो आपसे बिछड़ते हैं उसे स्वीकार ले, और जो आपको मिलता है उससे संतोष माने। अपने मूड का साथ निभाते चले जाएं और उस प्रक्रिया में पकड़ती हर फिक्र को धुओं की तरह उड़ाते चले जाएं। मैं आपको आपके जीवन के तमाम अनावश्यकों से छुटकारा दिलवा दूंगा, चाहे फिर वह परिवार हो या मित्र, धर्म हो या समाज। विश्वास जानो कि मेरी शरण आने के बाद वे सब आपसे स्वतः ही दूर हो जाएंगे, जो भविष्य में आपको डंस सकते हैं और जो वर्तमान में आपको डंस रहे हैं। और वे तमाम चीज़ें जो आपके जीवन को बढ़ाने वाली थी परंतु मेरी अवहेलना के कारण आपसे कोसों दूर थी, वे सब आपके निकट आ जाएंगी। दरअसल आपको हमेशा सही समय पर सही जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी होती है, वह आपके बस का है भी नहीं। फिर भी आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाकर क्यों परेशान होना चाहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है। आपके युग में सफल उद्योगपति बिल गेट्स ने क्या कहा कि मेरी सफलता का राज ही यह है कि मैंने अपने को हमेशा सही समय पे सही जगह पर पाया। अब स्वयं बिल गेट्स जानते हो या नहीं,
पर आप समझ लो कि यह सिर्फ मेरी शरणागति स्वीकारने का परिणाम है। वैसे ही आपको भी सही समय पर सही जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं उठाने को तैयार ही हूँ। बस इंतज़ार है कि वह जवाबदारी आप मुझे कब सौंपते हैं। ज़्यादा सोचो मत और तत्काल अपने को मुझे सरेंडर कर दें। शुरू में ऐसा होगा कि आवश्यक से दिखने वाले कार्यों में आपका मन नहीं लगेगा। मत लगने दो, वे अनावश्यक होंगे, लेकिन धीरे धीरे मेरी लगातार शरणागति से एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपका टाइम और स्पेस सेट हो जाएगा। यानी जो भी कार्य आवश्यक होगा, आपका मूड भी उस हेतु बनता चला जाएगा और एक दिन बढ़ते बढ़ते यह टाइमिंग उस ऊंचाई पर पहुंच जाएगा कि टाइम यानी आपके मूड में जो होगा वही स्पेस अर्थात परिस्थिति में आपको उपलब्ध होगा। इसे सीधी भाषा में कहूँ तो जो आपकी इच्छा होगी वही सामने आ जाएगा, या कहूँ जो सामने होगा कभी उससे ऊपर की इच्छा ही नहीं होगी तथा मनुष्य जीवन में उसका इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। जो वह चाहे वह उसे उपलब्ध हो जाए, बाकी तो सबको सब कुछ प्राप्त हो भी नहीं सकता। कोई चांद तारे आपकी जेब में नहीं आ सकते, पर ऐसी इच्छाएं होती हैं और वही कष्ट का कारण है। सो यह बात अच्छे से समझ ही ले। सवाल क्या है या कितना है का कभी नहीं है। सवाल जो है उससे अन्य कुछ चाहिए कि नहीं, उसका है। अतः टाइम और स्पेस की ट्यूनिंग हो जाना मनुष्य की अंतिम ऊंचाई है। लेकिन यह ध्यान रहे कि यह जादू और यह सत्ता दोनों मेरी है। सो आज से ही मेरी शरणागति स्वीकार कर अपने मूड के अनुसार चलना प्रारंभ कर दो। फिर देखो जल्द ही मैं आपके लिए क्या से क्या नहीं कर दिखाता हूँ। आप देखें, 1000 से ऊपर आविष्कार करने वाले एडिसन ने बचपन से मेरी शरणागति स्वीकार ली थी कि नहीं। निश्चित ही उसमें उसकी माँ नैन्सी ने उनका बड़ा साथ दिया था। स्कूल में मन नहीं लगा तो 2 वर्ष बाद ही स्कूल छोड़ दिया। फिर प्रयोगों की तरफ आकर्षण जगा तो उसे पकड़ ही लिया। 15 वर्ष की उम्र तक तो उन्होंने अनेकों लैबोरेटरियां बनाई भी, और वे एक या दूसरे कारण से नष्ट भी हो गई। अब थे तो वह साधारण परिवार से ही। सो यह सब भी कब तक चलता, बस मजबूरी में उन्हें नौकरी करनी पड़ी। अब नौकरी ही ऐसी थी कि रात्रि जागरण जरूरी था। पर एडिसन भी एडिसन थे। नौकरी अति आवश्यक होने के बावजूद सोने का मूड आए वैसे ही सो जाए। हालांकि नौकरी छूट जाए तो खाने पीने के वांदे हो जाएं, परंतु मूड के आगे ये सब चिंता क्यों करना। 3-4 बार उन्हें वार्निंग भी दी गई, परंतु सदैव मूड पेट की भूख पर हावी रहा और ऐसी शरणागति की तो मुझे कद्र करनी ही थी। बस नींद ही नींद में उन्होंने बेल का आविष्कार कर दिया, यानी जीवन का पहला आविष्कार। और उनके लगातार मूड के साथ चलने का परिणाम तो देखो। 1000 से ऊपर आविष्कार उन्होंने एक ही जन्म में कर डाले, और उसमें भी बल्ब जैसा आविष्कार जिससे दुनिया रोशन है। सोचो उनके समय की गति क्या होगी। और आप आविष्कार करना तो छोड़ो, आप एक जन्म में उनके सारे आविष्कार पढ़ पाएं, यही आपके लिए काफ़ी होगा। समय का कितना फ़र्क होगा ही। आपने भी गौर किया होगा कि जिस काम में आपका मूड होता है वे आपसे न सिर्फ रॉकेट की स्पीड पर बल्कि परफेक्शन के साथ भी समाप्त होते हैं, और समय कार्य करते वक्त उसका तो आपका पता ही नहीं चलता है। तो फिर लगातार मूड का साथ देने वाले एडिसन से ऐसा चमत्कार होना कौन सी बड़ी बात है। चलो एडिसन ने तो कर दिखाया, पर आप कब कर दिखाएंगे। ज़्यादा सोचो मत, संसार में अपने मालिक स्वयं बनो तथा सब छोड़ मेरी शरण आ जाओ। जब तक आपके मालिक दूसरे होंगे वे कतई आपको मेरी शरण नहीं आने देंगे। कभी धर्म के नाम पर तो कभी समाज का डर दिखाकर, कभी रिश्तों का वास्ता देकर तो कभी उज्जवल भविष्य का लालच देकर आपको मूड मारने पर मजबूर करते ही चले जाएंगे। सो उन सबको आपके मालिकपन से
बेदखल करो तथा एक अकेले आप अपने मालिक हो जाओ। और जब आपके मालिक आप, तो आपको शरणागति से कौन रोक पाएगा। बस हो जाओ अपने मूड के रक्षक। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं कि यदि आपके अपने मूड का रक्षक होना तय कर लिया है तो फिर मेहरबानी कर आप उसको उसके तीनों डायमेंशंस के साथ स्वीकारो। पहला है शरणागति, दूसरा है उस शरणागति के बाद जो भी आपसे दूर होता जाए या बिछड़ता जाए उसे स्वीकारते चले जाओ। दृढ़तापूर्वक समझ ही लो कि वह निश्चित ही अनावश्यक है जो आपसे बिछड़ गया है। चलो अच्छा है, जान छूटी। और तीसरा यह कि इस प्रोसेस में जो मिल जाए उसी से संतोष मान लो। और संतोष भी ऐसा पक्का कि जो आपके पास है उसके अलावा सब जहर है। अच्छा है जो वह सब मिल नहीं रहा है। यानी एक बार मूड का साथ देना प्रारंभ कर देने के बाद यह मान ही लो कि आपके साथ जो कुछ घट रहा है वह अच्छा ही घट रहा है। जो कुछ घटा वह भी अच्छा ही था। और इसी आधार पर दृढ़तापूर्वक विश्वास यह कर लो कि आगे भी जो कुछ घटेगा वह अच्छा ही होगा। यहाँ यह भी बता दूं कि यह कोरी फिलॉसफी नहीं, मेरी शरण आने के बाद की पक्की हकीकत भी यही है। यानी इस पूरी प्रोसेस को उसके तीनों डायमेंशंस यानी मुझ पर संपूर्ण विश्वास, जो बिछड़ जाए उसका स्वीकार्य तथा उसका पीछा नहीं करना है, और जो वह जितना मिल जाए उससे संतोष मानना है। बस आप इन तीनों डायमेंशंस की पूर्णता के साथ मुझे समर्पित हो जाएं। फिर देखिए मैं आपको आप न बना दूँ तो मेरा नाम भी समय नहीं। और इसके अलावा बाकी कुछ भी प्रयास किए तो मैं आपको पूरी तरह मिटा के न रख दूँ तो भी मेरा नाम समय नहीं। समझते क्यों नहीं? आपके जीवन की समस्या क्या है? यही कि कई चीज़ें ज़रूरी हैं पर जीवन में आ नहीं रही हैं, और कई ऐसी चीज़ें जीवन में घुस गई हैं जो जी का जंजाल हुई पड़ी हैं पर निकल नहीं रही। और यह भी आप अपनी सीमित बुद्धि से तय करके सोच रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि जिसे आवश्यक मान रहे हो वह वास्तव में आवश्यक हो ही, जिसे उपयोगी मान रहे हो वह उपयोगी हो ही। और चलो दो चार केस में आप सही हो तो भी आवश्यक चीज़ों को आप न तो जीवन में ला पा रहे हैं और न ही आवश्यकों को जीवन से निकाल पा रहे हैं। यह तो आप जानते ही हैं। न तो आवश्यक चीज़ों को आप अपने जीवन में ला पा रहे हैं और न ही अनावश्यकों को जीवन से निकाल पा रहे हैं। यह तो आप जानते ही हैं। अब यह भी समझ ही गए होंगे कि यही आपकी समस्या है। लेकिन मैं आपके लिए वास्तव में क्या परम कल्याणकारक व क्या खतरनाक है यह आपसे व आपको उपलब्ध सारे ज्ञानों से कई गुना बेहतर जानता हूँ। और सब कल्याणकारक को आपके जीवन में पहुँचाने हेतु ही तथा सारी खतरनाक चीज़ों को हटाने हेतु ही आपको मूड भेजता हूँ। भले ही आपको कार्य नुकसानदायक लगे पर मूड हो तो आँख मूंद कर डालना। भले ही कार्य या क्रिया फ़ायदेमंद नज़र न आ रही हो पर मूड न हो तो मत करना। बस इस एक शरणागति से विश्वास करो कि जो भी आवश्यक होगा वह मिल जाएगा और जो भी वास्तव में अनावश्यक होगा वह कट जाएगा। बाकी आपसे वह नहीं हो रहा है यह स्वीकारना ही रहा। तभी तो अनावश्यक सारे जीवन में डेटा डाले बैठे हैं और आवश्यक पाने हेतु इतनी भागा दौड़ी मचाए हुए हैं। खैर अब बिल गेट्स जो सही समय पर सही जगह पहुंचने वाली बात कह रहे हैं थोड़ा उसे समझो। हालांकि आप भी पक्के हैं, वैज्ञानिक युग के मनुष्य हैं, अतः जब तक पूरे विस्तार से और वह भी वैज्ञानिक तरीके से समझाऊंगा नहीं आप समझेंगे नहीं। तो लो आपको सही समय पर सही स्थान पर होने का रहस्य समझाता हूँ। और यह दिक्कत आज के मनुष्य के साथ कुछ ज़्यादा ही आ खड़ी हुई है। बात यह है कि विज्ञान ने गाड़ियाँ व हवाई जहाज़ बनाकर आपके जीवन को जो गति और आराम दिया है, दरअसल
दरअसल आपको उसका उपयोग करना नहीं आया है। इस बात को थोड़ा ऐसे समझे कि समय यानी मैं तो अपनी ही चाल से चल रहा हूँ। इन गाड़ियों और हवाई जहाज़ों ने गति आपको प्रदान की है, मुझे नहीं। और आपको जीवन में सफलता पाने हेतु मेरी चाल से चाल मिलानी है, आपके घड़ी के समय से नहीं। लेकिन विज्ञान ने आपके जीवन की गति तेज क्या करी कि कायदे से आपके पास समय ही समय हो गया। कारण कि जो यात्रा आपको 20 दिनों में करनी थी, हवाई जहाज़ की मेहरबानी से 1 दिन में कट गई। यह वाकई अच्छा हुआ। इससे आप 1000 फिजूल के कष्टों से बच गए। परंतु जो 19 रोज़ आपके पास बचे, उसका क्या? बस आपको उसका मतलब और उपयोग दोनों समझ में नहीं आए। आपकी बुद्धि ने आपको उन 19 दिनों में भी खूब दौड़ाया, खूब काम करवाया और यहीं आकर आप मार खा गए। नहीं समझे? कोई बात नहीं, इस बात को थोड़ा और विस्तार से समझाता हूँ। यह मनुष्य जीवन क्या है? क्या सिर्फ गधा मजूरी का दूसरा नाम है? नहीं, यह तो क्रिएटिव काम, खूब आराम तथा मौज मस्ती का नाम है। यह तो क्रिएटिव काम, खूब आराम तथा मौज मस्ती का नाम है। और एक तरीके से विज्ञान ने आपको जीवन की सही राह पर लगा भी दिया। आपके पास उसने आराम और मौज मस्ती के लिए काफ़ी समय भी छोड़ दिया। लेकिन आपको विज्ञान द्वारा दिया गया यह मौका रास नहीं आया। यहाँ भी काम पर भीड़ जाने लगे, जाने क्या क्या उपद्रव करने लगे। यहाँ तक कि इस बचे हुए समय का उपयोग कैसे करना, यह न सीख पाने के कारण ही आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन भी पकड़ने लगा। वरना पुराने युगों में फ्रस्ट्रेशन जैसी कोई वस्तु अस्तित्व में ही नहीं थी। खैर, अब समझो यह कि यदि आप पूरी तरह अपने मूड को समर्पित होते हैं तो आप मेरी चाल से चलना शुरू कर देते हैं। अब मेरी चाल से चलोगे तो मैं तो आपका मन खेल कूद, आराम, मौज मस्ती, शौक सब और लगाऊंगा, क्योंकि इन सब के मज़े लेना भी आपके जीवन के प्रमुख मकसदों में से एक है ही। यूँ भी यह सब एक मनुष्य को छोड़कर दूसरा कोई इस प्रकृति में कर भी नहीं सकता। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी शरणागति स्वीकार चुके मनुष्यों को समय समय पर पढ़ाई से लेकर कला तथा विज्ञान से लेकर व्यवसाय तक का मूड भेजता रहता हूँ, और वह भी उसके हित में कब क्या करना की आवश्यकता पहचान कर। बस इससे वह जल्द ही हंसते खेलते जीवन में आनंद व सफलता की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है, तथा वह अलग से कहने की आवश्यकता नहीं कि इस पूरी प्रोसेस में जो बिछड़ने जैसा है वह बिछड़ता चला जाता है, और जो उसे पाने जैसा है वो पाता चला जाता है। और फिर आपको एक और राज की बात बताऊं, आप अपने बारे में जानते ही कितना है। जीवन की दौड़ में तो लोग बाग आपको बाहर से शामिल कर लेते हैं। व्यवसाय, विज्ञान से लेकर कला तक जिसकी जो मर्जी होती है आपको पकड़ा देता है और आप पकड़ते चले जाते हैं। यानी आप भी पकड़ने में कम माहिर नहीं होते। और मज़ा यह कि फिर पकड़ते ही आप पक्का इरादा, अनुशासन, काम ज़्यादा की तर्ज पर उसमें भीड़ भी जाते हैं। लेकिन समझते कि यह क्यों नहीं कि जिस क्षेत्र की आप में प्रतिभा ही नहीं, उसमें कितना भी पक्का इरादा क्यों न कर ले या कितने ही हाथ पांव क्यों न मार ले, होने वाला क्या है। ज़रा मुझ पर भरोसा करो, मैं आपको जन्मों जन्मांतर से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप में किस क्षेत्र की प्रतिभा भरी हुई है। पिछले जन्मों से आप पेंटिंग में माहिर थे या संगीत में, यह मैं ही जानता हूँ। और आपकी भलाई जान मैं आपका आकर्षण व मूड दोनों उस क्षेत्र में लगवाता भी हूँ। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूँ कि एक उस क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में आप सफल हो भी नहीं सकते हैं। और चारों ओर इतनी असफलताएं जो आपको दिख रही हैं, वह है ही इसलिए कि सब लोग अपने क्षेत्र का चुनाव बाहर से या दबाव में आकर कर रहे हैं। अपने मूड को अपना क्षेत्र चुनने दीजिए।
देखिए जीवन में आप कैसे हंसते गाते मौज मस्ती उड़ाते चले सफलता की ओर सीढ़ियों को तय करते चले जाते हैं। अरे भाई याद करो, मैं पहले भी समझा ही चुका हूँ कि बड़ी सफलता एक पक्की पकाई रोटी है और यह रोटी अपने समय पर किसी एक स्थान पर पकी होती है। अब जो उस समय उस स्थान पर होगा उसे वह रोटी मिल जाती है। यही सफलता का सिद्धांत है। अब चूंकि बनती बिगड़ती परिस्थितियों यानी स्थान पर भी मेरा ही अधिकार है और आपके मन रूपी कंप्यूटर पर भी मेरा ही अधिकार है, इसलिए अपने मूड के साथ चलने पर मैं आपको बिल्कुल ठीक समय पर उस स्थान पर पहुंचा देता हूं जहां उस समय रोटी पककर बाहर आ रही होती है। बस इसे ही बिल गेट्स सही समय पर सही स्थान पर होना कह रहे हैं। फिर क्या है, उस क्षेत्र की प्रतिभा आप में होती ही है। जीवन अच्छा गुजरने की वजह से शक्ति से भी आप भरपूर होते ही हैं। कार्य में मूड मैं लगा ही देता हूँ, बस आप भिड़ जाते हैं। और सच कहूँ तो जीवन में मात्र यही समय होता है पक्का इरादा करने का और बिना थके काम करने का। कोई फिजूल के क्षेत्र में या बिना समय के रोज रोज पक्के इरादे से मजदूरी करना या मनुष्य का काम थोड़े ही है। ऐसा जीवन तो आप मेरी अवहेलना करने के कारण जीने पर मजबूर हो रहे हैं। और अब जब इतना समझे हैं तो अंत में यह भी समझ लीजिए कि अब बेमतलब की जो भागा दौड़ी आप करते रहते हैं तथा हजारों जगह जो हाथ पांव मारते रहते हैं, आखिर उसका परिणाम क्या आता है? आप भीतर के समय से बिछड़ जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप खजाना बड़ौदा में निकला होता है, परंतु तब तक आप दिल्ली पहुंच चुके होते हैं। मालूम पड़ता है वहां तो लूटमार मची हुई है। परिणाम स्वरूप आपके पास जो कुछ था वह भी आप खोकर चले आते हैं। जरा गौर से देखना, यही हाल है मनुष्यों का। जहाँ वाकई सोना पड़ा है वहाँ इक्का दुक्का ही पहुँचते हैं और जहाँ दलदल है वहाँ लाखों की भीड़ धक्का मुक्की करती नज़र आ रही है। आज के बाद यह अनुभव भी आप कर ही लेना और ज़रूरत पड़े तो हजारों सफल लोगों की जीवनी भी पढ़ लेना। आप उनमें से एक भी भागा दौड़ी वाला या कड़ी मेहनत पक्का इरादा अनुशासन या काम ज़्यादा वाला नहीं पाएंगे। उनमें से सभी अपने मूड के क्षेत्र में कार्य करते नजर आएंगे। सो आप भी फिक्र न करें, अपने मूड के अनुसार चलें। भले ही दुनिया आपको धरती पर रेंगने वाला समझे, परंतु ध्यान रखना कि सफलताओं के सारे शिखर इन धरती पर रेंगने वालों ने ही छुए हैं। मैं जानता हूँ कि इतना सब कहने के बाद भी आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे और कुछ नहीं तो आप इतना तो अवश्य सोच रहे होंगे कि कई ऐसे अत्यावश्यक कार्य होते हैं जिनके लिए कई बार मूड नहीं बनता, तो क्या वे नहीं करने के? पहली बात तो आप आदमी कैसे हैं जो अत्यावश्यक काम करने तक की इच्छा आपको नहीं हो रही है? अरे आपके या किसी के जीवन मरण का सवाल हो या कोई अति आवश्यक बिजनेस मीटिंग हो तो मूड कैसे नहीं बनेगा? और फिर उसमें मूड करेगा भी क्या? अब आपकी तबीयत ठीक नहीं और अस्पताल जाना ही पड़े ऐसा है, या मानो ऑपरेशन ही करवाने की नौबत आ गई, तो फिर उसमें मूड क्या? अस्पताल में भर्ती होना किसे अच्छा लगता है? पर जीवन है, यहाँ कुछ कुछ करना भी पड़ता है। अतः यह स्पष्ट है कि यह स्पष्ट रूप से यहाँ समझ ले कि रोजमर्रा के कार्य तथा परिस्थिति जन्य अत्यावश्यक कार्य तो करने ही होते हैं, परंतु उसके अलावा के कार्य जैसे मूड हो वैसा ही करें। हालांकि जब तक आपके कंप्यूटर की मेरे साथ पूर्ण सेटिंग नहीं हो जाती, आप में अपने मूड पर भरोसा करने का ऐसा साहस नहीं आ पाएगा और ना ही तब तक हर आवश्यक कार्य हेतु आपका मूड ही बन पाएगा। सो शुरुआत में काफ़ी कुछ एडजस्ट करके चलना ही पड़ेगा। यूँ भी शुरुआत में आपको बचना अनावश्यक कार्यों से ही है। काम का परिणाम भी न आवे और काम करने में मज़ा भी न आवे, बस सबसे पहले
आपको ऐसे फोकट के कार्यों से स्वयं को दूर कर लेना है, क्योंकि काम ही वह जिसमें या तो मज़ा आए अथवा जिसका परिणाम अपने या किसी के जीवन को बढ़ाए। दरअसल सच कहूँ तो आपने गुलामियाँ इस कदर स्वीकार ली है कि आप अपनी स्वतंत्रता से जी ही नहीं पा रहे हैं। आपका मंदिर जाने से लेकर काम पर जाना और परिवार के साथ बैठने से लेकर लोगों के यहाँ फंक्शन में जाना, सब आप मजबूरी में करने के आदी हो गए हैं। मनुष्य और मजबूर बात ही खटकने वाली है। सो मूड के साथ चलने से मैं न सिर्फ आपका जीवन बनाऊंगा, बल्कि आपका साहस बढ़ाते हुए दिन ब दिन आपको बेकार की मजबूरियों से छुटकारा भी दिलवाता चला जाऊंगा। सो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको जीवन को ठीक राह पर लाने का एकमात्र उपाय समझ में आ ही गया होगा। देखना यह है कि आप मुझ पर कितना विश्वास कर पाते हैं और अपने मूड की रक्षा हेतु कितनी हिम्मत जुटा पाते हैं। हालांकि यहाँ एक और गलतफहमी की संभावना है ही। कुछ निकम्मे, हरामखोर, कामचोर और जवाबदारियों से भागने वाले यह समझ सकते हैं कि वे क्या करें, उनका किसी कार्य हेतु मूड ही नहीं बन रहा, इसलिए दूसरों के आश्रय जी रहे हैं, काम किसी के नहीं आ रहे हैं। नहीं, ऐसी हरामखोरों को मूड मत समझ बैठना, न ही अपने भय और लोभ से भागने को मूड समझ लेना। मूड में भय, लोभ, लाभ, हानि, पाप, पुण्य समा ही नहीं सकते। वह तो जब जिस चीज़ का बना वह कर लिया, फिर मरते हो या मर जाएं, फिर मरते हो तो मर जाएं, चिंता नहीं, वही मर रहे हो। पर स्वयं को बचाने की प्रक्रिया में हाथ पांव मारने का मूड नहीं तो मरने को तैयार, यह मूड है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, इसलिए आपके संपूर्ण जीवन की जवाबदारी भी सिर्फ आपकी ही है। जो अपनी जवाबदारी तक स्वयं नहीं उठा रहा या जो अपने कर्तव्य कर्म तक ठीक से नहीं निभा पा रहा, क्या तो वह और क्या तो उसका मूड, वह अपनी हरामखोरी छिपाने हेतु इस सूत्र का सहारा कभी मत ले। मेहरबानी कर कोई भी अपने स्वभाव को अपना मूड मत समझ बैठना। आप आलसी, स्वार्थी या डरपोक कुछ भी हैं तो उसे अपना स्वभाव जान लेना। मूड शब्द तो वे समझ सकते हैं जो अपनी संपूर्ण जवाबदारी स्वयं उठाए हुए हैं, जो किसी आश्रय या सहारे की उम्मीद में नहीं जी रहे हैं। कर्म और कर्तव्य दोनों जिसे प्यारे हैं। बस यह सूत्र ऐसे विरलों के लिए है, निकम्मों के लिए नहीं। खैर, जिसकी जो जाने। मैं कह ही चुका हूँ कि जैसी गति वैसी मति। सो अभी तो मैं अपनी बात एक बड़े ही खूबसूरत दृष्टांत से ख़त्म करता हूँ। यह बात अच्छे से समझ लेना कि मनुष्य कितना ही ऊपर उठ जाए, शारीरिक तौर पर उस पर मेरा नियंत्रण बना ही रहता है। और सच कहूँ तो इस बात का दूसरा अर्थ ही यह है कि कौन मनुष्य कितना ऊपर उठा है, यह इस बात से तय होता है कि वह मेरी सत्ता बाबत कितना जानता है और कितना उस अनुसार मेरे सारे स्वरूपों को शरणागति स्वीकार जीता है, मेरे स्वरूपों को शरणागति स्वीकार कर जीता है। और यही बात मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। वैसे जब इतनी बात चली है तो एक बात और स्पष्ट कर दूँ। अहंकार क्या है? अहंकार है ही यह कि मनुष्य मेरी शरणागति नहीं स्वीकार रहा। जिसने मेरी संपूर्ण शरणागति स्वीकार ली वह स्वतः ही अहंकार शून्य हो गया, संसार के सारे रहस्यों का ज्ञाता हो गया, क्योंकि वह अब मेरे अनुसार चल रहा है और मैं तमाम रहस्यों का ज्ञाता हूँ ही। तो बताओ वह खुद भी ज्ञाता हो गया कि नहीं? लेकिन आपकी जिद यह कि आप स्वयं सारे रहस्य जान ले और जो भी होने वाला नहीं, ज्ञानी ही वह जिसे वह समझ आ जाए कि वह कुछ नहीं जानता है, बस वह तो परम सत्ता की शरण स्वीकार लेता है। खैर, अभी तो फिर दृष्टांत पर लौटाऊं तो पैगंबर मोहम्मद का नाम तो आपने सुना ही होगा। कुरान जैसे अद्भुत ग्रंथों को इस संसार में लाने के निमित्त वे ही बने थे।
अब जिनके मुख से कुरान निकली हो उन्हें मेरे बाबत तो पूरी जानकारी है ही। कहते हैं कि एक दिन मोहम्मद कुछ सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल से निकल रहे थे। अचानक उनके कुछ शत्रु उनके पीछे पड़ गए। सिपाही तो घबरा गए, पर मोहम्मद के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। सिपाही हैरान रह गए, मौत पीछा करती आ रही है और मोहम्मद के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं। तभी उनको दाईं ओर एक गुफा नजर आई। सबने चुपचाप उसमें आसरा ले लिया। सिपाही अब भी बुरी तरह घबराए हुए थे, लेकिन मोहम्मद चुपचाप एक कोने में बैठे अपने सिपाहियों के इस हाल पर मुस्कुरा रहे थे। आखिर एक सिपाही से नहीं रहा गया। उसने मोहम्मद से पूछ ही लिया, अब क्या होगा? मोहम्मद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो समय जाने। हाँ, इतना तय है कि कुछ बुरा नहीं होगा। यदि हमारा कार्य पूरा हो चुका होगा तो शत्रुओं के सिपाही हमें खोजते हुए यहाँ भी आ पहुँचेंगे, और हमारा कार्य बाकी होगा तो वे इस जन्म में हमें नहीं खोज पाएंगे। समय का इतना मान, बस इसी से वे मोहम्मद हैं, और आप भी उनके पद चिन्हों पर चले तो उनकी ऊंचाइयां छू ही सकते हैं। अब यहाँ इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि आप लोग वैज्ञानिक युग में हैं, मॉडर्न हैं, आपको व्यावसायिक सफलता से ज़्यादा रस है। आपके ज़माने के सफल उद्योगपति स्टीव जॉब्स का उदाहरण देता हूँ। उन्होंने अपना पूरा जीवन मूड की शरणागति स्वीकारे ही जिया। स्कूल जाने का मूड नहीं तो जाना बंद कर दिया। जब जो व्यवसाय करने का मूड बना किया, यहाँ तक कि अटारी की अच्छी खासी लगाई नौकरी छोड़ भारत आकर संन्यास लेने का मूड बना तो नौकरी छोड़ भारत आ गए। हाँ, मूड बदलते ही वापस लौट गए, यह बात अलग है। बस यह सब करते करते एक दिन जेरॉक्स की ऑफिस पहुंच गए, जहां उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन से एक माउस को कनेक्टेड पाया। बस उस माउस के साथ कंप्यूटर बनाने का विचार मन में आया, और उस विचार के साथ ही एप्पल की नींव डल गई। यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन यह आया कैसे? मूड का साथ देने के कारण समय ने उन्हें ठीक समय पर ठीक स्थान पर यानी जेरॉक्स की ऑफिस पहुंचाया। समझो यह कि यदि मूड ना होने के बावजूद वे स्कूल में पढ़े होते, या संन्यास का मूड आने के बावजूद तुम्हारी तरह नौकरी व जीवन की सोचते, तो क्या वे उस समय जेरॉक्स की ऑफिस पहुंचते, जहां उन्हें कंप्यूटर से जुड़ा माउस देखने को मिलता? और मूड मारकर जीने पर क्या उनमें इतनी प्रज्ञा बची रहती जो माउस देखते ही एप्पल बनाने का विचार देती? बस इतना समझ लो कि जीवन बनाने हेतु आपकी बुद्धि बड़ी छोटी पड़ती है। जीवन उससे कहीं विशाल है। अतः बनाने की जवाबदारी मुझे सौंप दो। मैं आपका हित आपसे बेहतर जानता हूँ, और आपका हित आप साध पाएँ उस हेतु मूड भेजता हूँ। अपने मूड की शरणागति स्वीकार लो, और जो हो जाए उसे मेरा प्रसाद मानकर स्वीकारते चले जाओ। देखिए जल्द ही मैं आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। लाइव को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।